हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की महिमा स्तुति और जय जयकार हो। प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं सुंदर दिन के लिए, प्रभु धन्यवाद देते हैं सारी आत्मिक आशीषों के लिए। प्रभु जो आपने यीशु नासरी में रखी छोड़ी है, प्रभु धन्यवाद देते हैं। प्रभु हर एक लोग के खतरे के लिए जो यीशु ने प्रभु सलीब पे बहा दिया हमारे पापों के लिए, हमारे श्रापों के लिए, ताकि हम शिफा पाएँ, ताकि हम नई ज़िंदगी पाएँ, ताकि हम प्रभु अनंत जीवन में प्रवेश करें, ताकि हम धर्मी ठहरें प्रभु, ताकि हम आपके बेटा और बेटी होने के खिलाने वाले हो पाएँ। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु। हालेलुया। प्रभु आपने सारा आत्मिक प्रकाशन हमें दिया है प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमें वचन दिया है प्रभु। धन्यवाद दिया है प्रभु, आपने हमें हिदायत दी कि हमको कैसे चलना है प्रभु इस धरती पे प्रभु, जो कि हमारा एक सफ़र है प्रभु। इस ज़मीन पे प्रभु हमको कुछ नहीं लेके जाना, परंतु प्रभु आपकी आशीषें लेके जानी है प्रभु। वो हैव लेके जाना है प्रभु, और रिश्ता लेके जाना है प्रभु, और उस अनंत जीवन प्रवेश करने के प्रभु प्रभु आपने धरती हमें दिया है कि हम अपने आप को ठीक-ठाक कर लें प्रभु, ताकि हम अनंत जीवन प्रवेश कर पाएँ प्रभु। हम आपको महिमा देते हैं, आपको आदर देते हैं प्रभु, आपको प्रशंसा देते हैं जिसके आप योग्य हैं प्रभु। आपने कहा जहाँ पे 2 या 3 लोग मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं प्रभु, वहाँ पे मैं होता हूँ प्रभु। हम आपका आगमन करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपका प्रशंसा करते हैं प्रभु, आपको आदर देते हैं जिसके आप योग्य हैं प्रभु। आपको अब अपना सिंहासन लगाएँ प्रभु स्तुतियों के ऊपर प्रभु, आप स्तुतियों की ऊपर आपका सिंहासन लगता है प्रभु। मेरी एक वो कामना है कि जैसे प्रभु आज हमारे बच्चे लोग प्रार्थना स्तुति करें प्रभु, आपका सिंहासन यहाँ पे प्रभु लग जाए प्रभु। हम लोगों के घर में बरकत है, हमारे घर में शिफा है प्रभु, हमारे घर में अच्छी वस्तुओं की कभी कमी ना हो प्रभु। हम सब लोग के घर में प्रभु चंगाई बख्शे प्रभु, और हमें वो वापस उस ताकत पे प्रभु हमें होने पे उस ताकत के प्रभु हमें हियाव दें प्रभु, हमें उस ताकत का अनुभव कराएं जो वो ताकत प्रभु आपने हमें हमारे अंदर प्रभु यीशु नासरी के नाम से और पवित्र आत्मा के नाम से प्रभु रख छोड़े प्रभु। हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज का सारा वचन प्रभु आप हमें लेने में सहायता करें। सरबजीत को और सर को और उनके सारे परिवार को प्रभु यीशु मसीह के लोग बड़े में सुरक्षित करता हूँ। अंधकार की सारी शक्तियाँ जो प्रभाव डालनी है उनको मैं निरस्त करता हूँ। सारी वेदियाँ जो प्रभु सरबजीत सर के खिलाफ बनी है, जो उनको प्रॉब्लम दे रही है प्रभु, उनको मैं निरस्त करता हूँ, उनको डिस्ट्रॉय करता हूँ। सूर्य की आग मांग लेता हूँ उस सारी वेदियों पर प्रभु जो सरबजीत सर के खिलाफ बनी है प्रभु। उनको मानसिक शांति दीजिए, उनको प्रभु हयाव दीजिए, और उनको ढांढस बंधाइए प्रभु, और उनको ये मन में प्रभु दिलवाइए कि प्रभु आप उनके साथ में हैं इस मुश्किल समय में, जब उनका मानसिक संतुलन प्रभु थोड़ा बिगड़ गया है। क्योंकि प्रभु हमें मालूम है कि प्रभु चिंता एक स्वाभाविक रूप से मानसिक संतुलन को खराब कर देता है प्रभु। हम आपको प्रभु बोलते हैं कि उनके मनों में शांति दीजिए प्रभु, उनके मन में प्रभु एक आत्मिक संयम दीजिए प्रभु, जैसे कि वो इस कठिन समय में प्रभु आपको योजना को समझते हुए प्रभु, और आपकी प्रकाशन को समझते हुए इस आगे बढ़े और विजय यात्रा को देखने आए प्रभु। कि आपने हमें विजय दिया है प्रभु, आपने हमें हार दिया प्रभु। आपने कहा कि ढांढस बांधो, मैं तुम्हारे साथ में हूँ जगत के अंत तक। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हुए प्रभु हम आपको स्तुति के लिए निमंत्रण करेंगे जो है बहन शिवानी को। स्तुति के लिए आप आमंत्रित हैं, आप आइए और प्रभु की स्तुति करें। शिवानी आपका टाइम। शिवानी बेटा आप हैं तो आप करिए स्तुति, वरना किसी और को दिया जाए। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? यस, क्लियर है। आ रही है। प्रेज़ द लॉर्ड, सभी को जय मसीह। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हमें सुंदर सा समय दिया है परमेश्वर। अपने 5 चरणों के निकट आने के लिए इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आइए परमेश्वर की महिमा को आगे ले चलते हैं। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। ऐ खुदा के रूह छू हमें तू छू, ऐ खुदा के रूह छू हमें तू छू, तू छुए हमें मिले आजादी, हो जाए तेरे मसा के आदि, दिल में हमारे तू आ, महके तेरी खुशबू, तेरी हजूरी में खड़े हैं, तेरी हजूरी में खड़े हैं, हमें नजर आ तू, ऐ खुदा के रूह छू हमें तू छू,
ऐ खुदा के रूह छू हमें तू छू। ओ तू ही जल और जीवन रोटी, तू ही है राहों की ज्योति। तू ही जल और जीवन रोटी, तू ही है राहों की ज्योति। हम है तेरी प्रजा, बादशाह है तू। ओ तेरी हजूरी में खड़े हैं, तेरी हजूरी में खड़े हैं, हमें नजर आ तू। ऐ खुदा के रूह छू हमें तू छू। ऐ खुदा के रूह छू हमें तू छू। ओ तू छुए हमें मिले आजादी, हो जाए तेरे मसा के आदि। तू छुए हमें मिले आजादी, हो जाए तेरे मसा के आदि। दिल में हमारे तू आ, महके तेरी ही खुशबू। तेरी हजूरी में खड़े हैं, तेरी हजूरी में खड़े हैं, हमें नजर आ तू। है खुदा के रूह छू हमें तू छू। है खुदा के रूह छू हमें तू छू। है खुदा के रूह छू हमें तू छू। रूह की हवा चला यीशु जी, रूह की हवा चला। ए रूह की हवा चला यीशु जी, रूह की हवा चला। ए जब चले हवा तेरे रूह की, पाते हैं शिफा सब रोगी। मैं मांगने दर पे आया, दे मुझको कलाम की रोटी, दे मुझको कलाम की रोटी। यहोवा खुदा सुन मेरी दुआ, रू दे चश्मे बहारू की हवा चला यीशु जी, रू की हवा चला। रू की हवा चला यीशु जी, रू की हवा चला। सारी दुनिया का यीशु नूर है, तेरी बाहों में कितना सुकून है। जो आता खुदावंद पास तेरे, भर जाता वो रूह से जरूर है, भर जाता वो रूह से जरूर है। ए यहोवा खुदा सुन ले मेरी दुआ, रू दे चश्मे बहारू की हवा चला यीशु जी, रू की हवा चला। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता हमारी वर्षिप करने में सहायता मदद किया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। इस आराधना के द्वारा सभी भाई बहन को आशीष मिले और आपको महिमा अपने सभी को जय मसीह। जय मसीह की बहुत ही सुंदर आराधना। हमारा आमंत्रित करेंगे पूजा बेटी को कि स्तुति करे। बेटा आप आ जाइए। सबको जय मसीह। ये हम आराधना में आगे बढ़ते हैं। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान। नारे लगाओ जय गीत गाओ, शैतान हुआ परेशान। ताली बजाओ नाचो गाओ, देखो भागा शैतान।
यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। पैदा हुआ बना इंसान, देखो भगा शैतान। गिरने वालों उठो चलो, यीशु बुलाता तुम्हें। छोड़ दो डरना, अब काहे मरना, हुआ है जिंदा यीशु मसीह। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड सह लिया उसने। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड सह लिया उसने। तोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने, मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्य वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे तूने भरपूर से। अन्य वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे तूने भरपूर से। खतरों और सब मुसीबतों से आग की पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर। यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरनी में तूने जन्म लिया, चरनी में तूने जन्म लिया। सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। क्रूस पर अपना खून बहाया, क्रूस पर अपना खून बहाया। सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया
यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना। हम हैं पापी नादान, हम हैं पापी नादान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हालेलुया। जम सबको जय मसीह की, जय मसीह की। बहुत ही अच्छी आराधना हमारे दोनों आराधकों ने किया और प्रभु आपको ब्लेस करे और प्रभु की जो है स्तुति और प्रभु की प्रशंसा ज़रूरी है, क्योंकि प्रभु की प्रशंसा, प्रभु की स्तुति पे प्रभु का सिंहासन लगता है और प्रभु का जहाँ सिंहासन लग जाता है, वहाँ प्रकाश होता है, वहाँ अंधकार का सारी बेड़ियाँ, सारी योजनाएँ, सारी ताकत निरस्त होती है। सारी विधियाँ जो खिलाफ बनी हैं हमारे लिए, आपके लिए और हमारे आने वाले टाइम के लिए, हमारे बच्चों के लिए, वो निरस्त होती हैं। ये जो होता है आत्मिक रूप से होता है, क्योंकि जो है हर चीज़ देखिए आत्मिक दुनिया में होती है, परंतु हम वचन को आगे लेके जाने से पहले मेरे मन में एक चीज़ आया है, वो मैं आप सब लोग से शेयर करूँगा। हमें देखिए मालूम है कि हम लोग जो है आज धार्मिक ठहरे हैं प्रभु की योजना के द्वारा। हम लोग बचाए गए हैं प्रभु की योजना के द्वारा। हम लोग जो हैं प्रभु के बच्चे और बेटा और बेटी हैं प्रभु की योजना के द्वारा और प्रभु का द्वारा ही सब कुछ होता है। किसी ने प्रभु को देखा नहीं है, परंतु महसूस किया है। हवा को किसी ने नहीं देखा, परंतु हवा को महसूस करते हैं। उसी तरह जब हम प्रभु को कहते हैं, जब 2 या 3 लोग जुड़ के जुड़ते हैं, तो प्रभु वहाँ पे होता है। तो प्रभु है अपरंपार, प्रभु है सर्वश्रेष्ठ, सर्वज्ञानी और सर्वमहान। वो हर जगह, हर समय, हर जगह होता है और ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ बैठे हैं और गूगल मीट कहीं और चल रही है, तो वहाँ नहीं होगा। वो अनंत काल के लिए हर जगह, एक समय में, हर समय, हर जगह हो सकता है। ये हो सकता है। तो हमें आदर जो है, हम लोग बातों में तो देते हैं, गानों में देते हैं प्रशंसा, परंतु हमको टाइम का थोड़ा पंक्चुअल होना पड़ेगा। हम सब अपने लिए भी कह रहे हैं और मेरा किसी का वो आलोचना करने की नहीं है, परंतु जब हम प्रभु को जब टाइम से आदर देते हैं, देखिए टाइम बड़ा पंक्चुअल है, प्रभु ने टाइम रखा। हम बाइबल अगर पढ़ेंगे तो प्रभु ने कहा हर एक चीज़ का एक टाइम है। पृथ्वी के नीचे हर एक चीज़ का टाइम दिया है। बोने का टाइम रखा और काटने का टाइम रखा है। ये आप देखिएगा, जो लोग धान बोते हैं या जो लोग किसान लोग होते हैं, वो किसी भी टाइम धान नहीं बो सकते हैं, समझ रहे हैं? हर चीज़ का, पेड़ का फल का टाइम देने का टाइम होता है। आम जो है आप सर्दियों में नहीं काट सकते हैं ना। कोई भी फ्रूट होता है, गर्मी का फ्रूट होगा वो गर्मी में आएगा, है ना? सर्दी का जो फ्रूट होगा वो सर्दी में आएगा। और जो है हर चीज़ का टाइम दिया, तो हमको प्रभु का जब से ही आगमन शुरू होता है, जैसे ही 9 बजता है और जैसे ही हम लोग सब जुड़ते हैं, तो आपको क्या लगता है कि प्रभु वहाँ पे होते नहीं हैं, आपको दिखते नहीं हैं प्रभु, परंतु वहाँ पे हुज़ूर उसी समय होती है। वो देखता है प्रभु कि कौन बच्चा मेरा किस समय जुड़ता है। प्रभु उस देखिएगा, बाइबल आप पढ़िएगा कि बाइबल में लिखा है कि प्रभु की नज़रें मनुष्य के बच्चों पे निरंतर रहती है और वो हर व्यक्ति को देखता रहता है कि कौन उसकी बाट जोड़ रहा है, किस श्रद्धा से जोड़ रहा है। देखिए व्यस्तता अगर बोलेंगे कि भैया हमको ये करना है, वो करना है, तो आप निश्चिंत हो जाइए, ज़िंदगी भर आप हमेशा व्यस्त ही रहेंगे। हर बच्चा, हर बंदा पढ़ाई में व्यस्त रहेगा, हर घर में सबकी दिक्कतें होएँगी ही होएँगी, ये आप दृष्ट छोड़ हो जाइए, है ना? कोई बोलेगा टाइम निकल नहीं पाता है। अरे भैया, अगर कोई इस चीज़ में अगर बोले, आप काम कर रहे हैं, बोलो भैया आपकी 1 करोड़ की लॉटरी लग गई है, फिर मैं देखता हूँ आप कौन-सा घर का काम करते हैं। फिर भी देखता हूँ कि कौन-सा आप ट्रेन पकड़ के, फ्लाइट पकड़ के, कौन-सी आप जहाँ बुलाया जाएगा आप टिकट लेने, आप लॉटरी लेने चले जाओगे। आपकी 1 करोड़ की, मैं 1 लाख की बात तो 1 लाख की लॉटरी लग जाए किसी की और बोले भैया लॉटरी लग गई आ जाओ। फिर सारा काम हम सर दर्द और सब कुछ भूल जाएँगे सब लोग। सब उसी से प्रभु, जब आप ये सोचिए, पर जब प्रभु आता है
जब प्रभु यीशु बुलाता है, चैनल पे आता है, जब प्रभु का सिंहासन लगता है, उस समय हम लोग क्या अपने टाइम को प्रभु को देते हैं? उस समय हम लोग क्या प्रभु को वेलकम करते हैं? उस समय क्या हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आप जुड़ गए हैं, प्रभु मैं भी जुड़ गया हूँ। प्रभु कहता है जो मेरे साथ चलेगा, आपको प्रभु के साथ चलना है, प्रभु आपके साथ नहीं चलेगा, आपको उनके साथ कदम-कदम मिला के चलना है। जुड़ना आपको है। प्रभु तो नहीं जोड़ोगे प्रभु को थोड़ी कुछ होगा। देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, मछली पानी में रहती है, समझ रहे हैं? मछली को पानी से निकाल दिया तो मछली मर जाती है, पानी का देखिए कुछ नहीं होता है, समझ रहे हैं ना? उसी तरह आपको संसार में रखा है प्रभु की प्रेज़ेंस में होने के लिए, प्रभु की हज़ूरी में रखने के लिए, प्रभु के साथ-साथ चलने के लिए। आप प्रभु से टाइम से नहीं जुड़ेंगे तो प्रभु का तो देखो कुछ भी नहीं होने वाला है, समझ रहे हैं ना? सूखेगा डाली, सूखेगा मनुष्य, उसकी ज़िंदगी में दिक्कतें और बढ़ जाएँगी, ज़िंदगी में प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी, कमाने लगोगे ₹1 वो आपको ₹1 का भी घुट जाएगा और सारा फिर टेंशन, देखिए याद रखिएगा टेंशन बड़े टेंशन, घबराहट, उलझन ये सब चीज़ें जो संसार की चीज़ें एक तीर की तरह होती हैं। जब लगती हैं धड़ाक से तो उस समय आप शील्डेड नहीं हैं, तो वो आके धड़ाक से दिमाग पे लगेगी और सारा आपको बिल्कुल ब्रेक डाउन कर देंगी। तो बड़ा ज़रूरी है हर आदमी टाइम से जुड़े, प्रभु का आदर करना बड़ा ज़रूरी है। खाली शब्दों में नहीं कि हाँ भैया प्रभु का धन्यवाद, ऐसे नहीं होता। शब्दों से नहीं आप अपने अपने आचरण से प्रभु का धन्यवाद दीजिए, समझे आप लोग, है ना? ये एक बहुत बड़ी योजना प्रभु ने आपके लिए रखी है, एक बहुत बड़ा एक पुरस्कार रखा है, हर एक व्यक्ति के लिए रखा है, मेरे लिए नहीं रखा, हर एक व्यक्ति के लिए। और ये हमेशा इस ज़िंदगी में आज मैं आपको एक कड़वा सच बताने का प्रयास कर रहा हूँ, जिसको समझ में आ जाएगा वो बड़ा हमेशा खुश रहेगा। ये कड़वा सच एक ज़िंदगी में याद रख लीजिए, है ना? कि ना डॉक्टर बचा पाएगा आपको, ना टोना-टोटका करने वाला, ना तांत्रिक, ना अन्य जातियों के देवी-देवता, बचा पाएगा तो खाली यहोवा प्रभु। ये आप याद रख लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। यहोवा के अलावा किसी की कुवत नहीं कि कोई आपको बचा पाए, किसी भी परिस्थिति में। समझ रहे हैं आप लोग? तो क्योंकि जो है उसके हाथों की रचना है, आप और मैं। और हम लोग अगर भटकते हैं, रोते हैं तो कहाँ जाएँगे? पिता के पास ही जाते हैं। मेरी बेटी भी आज कुछ प्रॉब्लम होती है, तो वो मेरे पास ही आती है, कहीं नहीं जाती है। उनके बहुत सारे दोस्त, मित्र, यार बहुत हैं, परंतु जब दिक्कत होता है पैसे का, कुछ कमी का तो पाता है, पापा मुझे ये चाहिए, पापा मुझे चाहिए। तो देखिए ये नहीं है कि उसकी ज़िंदगी में दिक्कत नहीं है, परेशानी, परंतु जाएगी अपने पापा के पास। हमारा पापा, आपका पापा, सबका पापा प्रभु जो है यहोवा प्रभु है, यीशु मसीह हैं और उनके पास ही जाना है हमको और कहीं जाना नहीं है, समझ रहे हैं? और जो है वो बोलना है पापा मेरे को दिक्कत ये हो गया, आप एकदम ईमानदारी से बोलिए, आप मन में आँखें पकड़ के बोलिए, मुझे याद है वो दिन, वो रात याद है, जब मुझे इतना भयंकर एलर्जी हो गया था, मैं साँस नहीं ले पाता था, 18 साल तक मुझे दिक्कत था, भयंकर प्रॉब्लम था। दवाइयाँ खा-खा के परेशान हो गया था, ज़हरीली दवाइयाँ खा-खा के, स्प्रे ले-ले के परेशान था। मेरे घर में सब लोग कहते थे ये तो अजीब टाइप का आदमी है, काम करता है, आके सो जाता है, बीमार पड़ जाता है। हड्डियाँ हो गया था, मेरे सूख के हड्डी हो गया था, खाना नहीं खा पाता था। तो एक दिन मैंने प्रभु को आके मैंने कहा प्रभु मैं जानता नहीं हूँ कि मैं तो प्रभु और सबको देवी-देवताओं को मानता हूँ। मैंने प्रभु मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं? प्रभु जिसने मुझे बनाया या तो प्रभु मुझे मार डाल, या तो मुझे उठा ले, या तो मुझे ठीक कर दो। इतना मैंने बोला था। मैं नहीं जानता था कि कौन है। परंतु प्रभु जानता था। प्रभु की मेरी आवाज़ सुनी और जब मैंने अपने टूटे हुए मन से पुकारा, तो प्रभु ने मुझे की योजना दिया। क्योंकि मैं नहीं जानता, मैंने सब देवी-देवताओं को हज़ारों बार प्रणाम करके सब कुछ, रोज़ मेरे मंदिर जाना, रोज़ मैंने टीका लगाना, रोज़ प्रसाद खाना, रोज़ अमृत पीना उनका, रोज़ सबको मत्था टेकना। हमने हो क्यों नहीं रहा जी? नौटंकी चल रही है तो हम तो ठीक ही नहीं हो रहे यार, बड़ा परेशान हो गए। फिर कहा मैंने भैया प्रभु हमें उठा ले, मैं ऐसी परेशानी से मैं तो अच्छा उठ ही जाऊँ। सच्चे मन से बोला, आपको सच्ची बता रहा हूँ। तो प्रभु ने मेरा सुना तो कैसे हुआ कि कैसे मैं भटका हुआ आदमी, तो प्रभु ने मुझे चुना और जो है फिर ये योजना हुई कि वही मुझे चर्च ले गया, वहाँ प्रार्थना हुआ, ठीक हुआ, फिर देखा कि अजीब रीति से मैं ठीक होने लगा। तो मैंने कहा अरे भैया ये क्या चीज़ होती है? मैं इतने सालों से ठीक नहीं हो पाया, मैं कैसे ठीक हो रहा हूँ?
फिर पता नहीं अचानक से जिज्ञासा जागी, बाइबल उठाई, बाइबल पढ़ने लगा, फिर बाइबल पढ़ में समझ ही नहीं आई मुझे बाइबल। फिर मैंने बाइबल को उठा के साइड में रख दिया। हमने समझ में आ तो नहीं रही, पता नहीं अजीब-सी टिपिकल लैंग्वेज लिखी है। फिर बाद में फिर से उठा लिया, मैंने कहा चलो फिर से देखा, फिर मैंने प्रण किया कि मैं समझ में आए या मुझे बिल्कुल समझ में ना आए, एक काम करूँगा, मैं पढ़ तो पूरी लूँगा। मैं पूरी पढ़ लूँगा, चाहे मुझे एक भी अक्षर समझ में नहीं आए। अंदर से पता नहीं कैसा मुझे हायाव आया। फिर मैंने एक धीरे-धीरे से पढ़ना शुरू की, मुझे थोड़ा-थोड़ा 1% समझ में आया। और प्रभु का धन्यवाद, तो देखिए मेरी कुवत नहीं थी बाइबल पढ़ने की। और मैं आपको बताऊँ, मैं किताबों से इतना ज़्यादा दूर-दूर तक मुझे हेट थी। मैं कोई भी किताब, अगर वो मेरी मम्मी अगर कोई कहानी किताबें ला के देती थी, मैं उसको नहीं पढ़ता था। मम्मी चंपा ला के देती थी, मम्मी पता नहीं कौन-सी स्टोरी बुक ला, मैंने कभी ज़िंदगी में पढ़ाई से थोड़ा दूर ही रहा हूँ मैं। और किताबों से तो मैं बहुत ही दूर रहा हूँ। मैं कोई किताब नहीं पढ़ पाता था, मुझे किताबों से एकदम क्या बोलें, अंदर से घृणा थी। पर ये किताब मुझे पता नहीं कि अपनी तरफ खींच रही थी, चुंबक की तरह। तो हमने सोचा चलो भैया एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। एक बार पढ़ी, हमको 1% समझ में आया। हमको अंदर से आवाज़ आई कि दोबारा पढ़ो। फिर दोबारा पढ़ी तो हमको थोड़ा-थोड़ा और समझ में आया। फिर तीसरी बार पढ़ी, थोड़ा और समझ में आया। फिर बाद में धीरे-धीरे हमको और लोगों को सुना, जो लोग पास्टर साहब लोग हैं, जो सरमन्स उनको फिर धीरे हमको ज्ञान आना शुरू हुआ। फिर प्रभु ने बताया कि ऐसे-ऐसे होता है, वैसे-वैसे होता है। फिर हमने वचन लिखना शुरू किया। आपको मैं सच्ची घटना बता रहा हूँ, आप भी कर सकते हैं। वचनों को मैंने एक किताब में लिखना शुरू किया। जब वचन को आप किताब में लिखते हैं, अपने हाथों से लिखते हैं, फिर अजीब तरीके से आपको समझ नहीं आएगा। जैसे कि करंट होता है, करंट, वो दौड़ता है। उस किताब में करंट दौड़ता है। अरे भैया! एक वचन को यहाँ से पकड़ेगा, मत्ती से पकड़ेगा, लूका में जोड़ देगा, लूका से पकड़ेगा, उत्पत्ति में जोड़ देगा, उत्पत्ति से पकड़ेगा, यिर्मयाह में जोड़, वो पकड़ोगे तो मलिकाया में जोड़ देगा, मलिकाया में जोड़ोगे तो प्रकाश। ऐसे सब पूरे वचन जो है एक जैसे गुच्छे की तरह जुड़ जाते हैं और पता ही नहीं चलता कि दिमाग में, अरे हमने ये पढ़ा था, ये अरे इसका लिंक वहाँ पे है। उत्पत्ति पढ़ा तो उत्पत्ति का लिंक वहाँ पे है। आदम ने अगर पाप किया तो आदम के पाप से कैसे मुझे हानि हुआ और मैं कैसे यीशु मसीह में नया जीवन पाया, सब आपको अपना आप ही आपको समझने की ज़रूरत पड़ेगी। प्रभु वो जुड़ता रहेगा। तो ये तो मेरा भूमिका थी। अब मैं आप वचन की तरफ लेके जा रहा हूँ आपको। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि प्यार होता क्या है। प्यार, आज का टॉपिक प्यार ही है मेरा। और ऐसा प्यार कि कोई नहीं कर सकता। देखिए, ना माँ कर सकती है आपके, ना बाप कर सकता है। ना आपका प्रेमी कर सकता है, ना पति कर सकता है, ना आपके बच्चा कर सकता है। ये उस प्यार की आज मैं बात करने का प्रयास करूँगा कि ऐसा प्यार जो है कि कोई संसार का कोई भी व्यक्ति आपके लिए नहीं कर सकता, है ना? लोग क्या कहते हैं, तुम्हारे लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम मर जाएँगे। पर देखिए, मरने से क्या होगा? किसी के मरने से किसी को आपको थोड़ी फ़ायदा होगा, समझ रहे हैं? मरना-वरना नहीं है, परंतु असली जो फ़ायदा है, एक योजना के तहत होता है ना? तो आज हम देखते हैं, बेटा तुम निकालो, ये सबको आता है, फिर भी मैं आज पढ़वा देता हूँ सब लोगों को। बेटी पूजा, यूहन्ना का 3 का 16 पढ़ो बेटा। और याद है, जवानी याद है तो जवानी याद बोल दो। यूहन्ना 3 का 16, किसी को भी पता है, याद होना चाहिए, बोल दो। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो ये था यूहन्ना का 3 का 16। ये है प्यार की परिभाषा। समझ रहे हैं आप लोग? प्यार की परिभाषा यही है। हम लोग सोचते हैं हमसे कोई प्यार नहीं करता है। कोई कहते हैं मेरी मम्मी प्यार नहीं करती, कोई कहता है पापा प्यार नहीं करता, कोई कहता है पड़ोसी प्यार नहीं करता, कोई कहता है मेरा बेटा प्यार नहीं करता, कोई कहता है मेरी प्रेमिका प्यार नहीं करती, कोई कहता है कि टीचर मुझे प्यार नहीं करती, कोई कहता है कि और चीज़ें भी दुनिया से। एक चीज़ याद रख लीजिए आप लोग, समझ रहे हैं ना? आपकी नज़र जो है और हमारी नज़र भी पहले नाशवान चीज़ों की ओर थी और हम बड़े मूर्ख थे उस समय। तो हमें मूर्खता से निकलना और सच्चे प्यार को जानना है कि हमें कोई प्यार करे या प्यार ना करे। अगर मैं धरती पे आया हूँ, अगर मैं ज़िंदा हूँ, अगर मेरी साँसें चल रही हैं, समझ रहे हैं?
तो एक योजना के तहत आया हूँ, है ना? किसी के इच्छा से नहीं आया हूँ, मैं अपनी माँ-बाप की इच्छा से भी नहीं आया हूँ, ये याद रखिएगा। माँ-बाप हमारा एक ज़रिया था, जिसके तहत मैं यहाँ पे पैदा हुआ हूँ। किसी की इच्छा से मैं धरती पे नहीं आया हूँ। तो जिसकी इच्छा थी यार, मैं उसकी इच्छा पूरी करूँ कि मैं औरों की इच्छा पूरी करूँ, ये बताइए आप लोग, है ना? इच्छा थी मेरे प्रभु की, प्रभु मुझे लेके आया मेरे गर्भ में, मेरी माँ के गर्भ ने किसने रचा हमें? प्रभु ने रचा, है ना? जब प्रभु ने रचा तो मेरे को प्रभु की बाट जोनी है कि संसार की बाट जोनी है? मुझे प्रभु से प्रेम करना है कि औरों का प्रेम को देखना है कि दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? मुझे प्रभु को समझना है कि औरों को समझना है? मुझे अनंत काल जीवन में प्रवेश करना है कि मैं संसार में होके रह जाऊँ? मैं लोगों की वाहवाही या जो है वो क्या बोलते हैं उसको, विडंबना में रह जाऊँ कि ऐसे कुछ गलत-वलत बोल रहे हैं कि मैं प्रभु की सच्चाई को समझूँ कि उसने मुझसे कितना प्रेम किया। कितना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र वही मैं आज पढ़ूँगा, अभी तो ये भी भूमिका है, दे दिया। और इस प्रेम को अगर आपने आज समझ लिया, तो दुनिया का कोई भी आपको प्रेम फीका पड़ेगा, है ना? फिर आप बोलेंगे नहीं भैया मेरे पास ऐसी चीज़ आ गई है जो मुझे किसी की ज़रूरत ही नहीं। और जब उस लेवल में आप आ जाएँगे, जब उस स्टेट में आ जाएँगे, उस समझ में आ जाएँगे, फिर आपको दुनिया का कोई भी ताकत आपको हिला नहीं सकती, क्योंकि आप उस असीम प्रेम में बंध जाएँगे। तो आप पढ़ेंगे बेटा आप पूजा बेटी मत्ती 27 का 46। ये मुझे चर्च में भी बोलना था, तो हमने कहा नहीं यार वहाँ चर्च में तो बोलूँगा ही बोलूँगा, फिर मैं यहाँ भी बोलूँगा। बेटा आप बोलो बेटा। पूजा मत्ती 27 का 46। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शपक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? थैंक यू बेटा। गुड गुड। ये देखिए किसने तीसरे पहर, ये देखिए सब लोग, ये देखिए बड़ा आज इम्पोर्टेंट सेशन है, ध्यान लगा के कान लगा के सुनिएगा, आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। क्योंकि कई बार मैं बोल जाता हूँ, मुझे खुद भी नहीं मालूम पड़ता मैं क्या बोल जाता हूँ, मैं अपने रिकॉर्डिंग को कई बार खुद सुनता हूँ, है ना? तो प्रभु जब बात करता है तो सुनिएगा, तो समझिए। इसमें सबसे पहले लिखा है तीसरा पहर। सब लोग कहीं अगर आपके पास किताब हो, पेंसिल हो, तो लिखिएगा कि तीसरा पहर मतलब दिन का 3 बजे का टाइम, पहला पॉइंट। और क्या बोला? यीशु मसीह ने सलीब पे था, और जो है उस समय जब इसका बलिदान हो रहा था, जब इसके शरीर से खून निकल रहा था, जब इसको इतना दिक्कत था, और यीशु मसीह ने चीख के, चिल्ला के, दर्द में कराते हुए बोला, हे परमेश्वर, अपने परमेश्वर को याद कर रहा है, दुहाई दे रहा है कि हे प्रभु, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है? तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है? ये लाइन जो है अपने आप में एक जो है एक प्यार को दर्शाता है। किसका प्यार? परमेश्वर का प्यार। यहाँ पे परमेश्वर का प्यार दिखा रहा है एक योजना के तहत। समझ रहे हैं? एक योजना हो रही है जहाँ पे प्रभु जो है हमारे पाप, आपके पाप, पुरखों के पाप, आने वाले पाप, हमारे बच्चों के पाप, जैसे भी पाप, हमारे गलत सोच का पाप, किसी के गलत बोल दिया पाप, किसी के लिए गलत कर दिया पाप, जो भी पाप, गंदा पाप, छोटा पाप, झूठ बोल का पाप, सारे पाप का दंड मृत्यु होता है, लिखा है, आप पढ़ लीजिएगा। पाप का दंड मृत्यु है। एक भी पाप किसी ने किया, उसका दंड मृत्यु है। झूठ बोला वो भी मृत्यु है। किसी का प्रभु कहता किसी को आपने बेवकूफ़ कर दिया, वो भी पाप है। क्योंकि प्रभु की इमेज में बना है, हर व्यक्ति प्रभु की स्वरूप में बना है, और किसी को आप बेवकूफ़ बोल देते हैं, इडियट बोल देते हैं, वो भी पाप है। क्योंकि आप प्रभु की रचना की तौहीन कर रहे हैं, ये समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात। वो वाले पाप किस पे लादे गए थे? यीशु नासरी पे लादे गए थे। पर क्यों लादे गए थे? इसको हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे।
इसका प्रयास इसलिए करेंगे क्योंकि अब हम लोग पढ़ेंगे गलातियों की पुस्तक अध्याय 3 का 13 बेटा पढ़ दो बेटा। गलातियों की पुस्तक 3 का 13 ज़्यादा वर्सेस नहीं पढ़वाऊँगा, अब हम खाली उस पे ले जाएँगे आप लोगों को। मेन इम्पोर्टेंट बात समझा के पूजा बिटिया गलातियों की पुस्तक 3 का 13 और लोग भी भैया लोग तैयार रहो अपने मोबाइल को लेके ऐप डाउनलोड पढ़िए। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह शापित है। बस थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। देखिए प्रभु ये हमें मालूम है कि परमेश्वर चाहता था कि जो है सब लोगों ने पाप किया था। आदम से पाप आया था, आदम के द्वारा जितने वंशज पैदा हुए थे सब में पाप था। अब सब लोग पूरी दुनिया में पाप फैल गया था। पाप के द्वारा जो है सब लोग मरे जा रहे थे, सब लोग नरक में जा रहे थे। प्रभु नहीं चाहता था कि उसकी रचना नरक में जाए, प्रभु नहीं चाहता था कि उन लोग पे श्राप आए। तो प्रभु ने क्या किया, एक मूसा नबी को चुना था और मूसा नबी को 10 आज्ञाएं दी थी, आप पढ़ लीजिएगा। झूठ मत बोलो, किसी में व्यभिचार नहीं करो, अच्छी भलाई करो, प्रेम में चलो, और जो किसी के ऊपर गलत निगाह न डालो, किसी डाह मत करो, मतवाला मत बनो। ये सब चीज़ें 10 आज्ञाएं दी थी मूसा को, नबी को। और प्रभु ने कहा था इन सारी आज्ञाओं को जो व्यक्ति पूरा कर लेगा उस पे मैं सारी स्वर्ग की आशीषों को बहाल कर दूंगा। परंतु कोई भी व्यक्ति इस पूरी 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा भी तोड़ देगा तो उस पे सारे श्राप चले आएंगे, सारे श्राप चले आएंगे। तो और चाहता है कि प्रभु ने कहा अगर सब लोग धरती में जो लोग रह रहे हैं वो सारी 10 आज्ञाएं पूरे कर लेंगे तो मैं उसको धर्मी ठहराऊंगा, उसको धर्मी ठहराऊंगा, धर्मी मतलब पाप मुक्त ठहराऊंगा, और जो उस पर सारी आशीषें उड़ेल दूंगा स्वर्ग की। समझ रहे हैं। परंतु हमें मालूम है कि यहाँ पे एक व्यक्ति है जो दिखता नहीं है और शैतान है। वो बड़ा आदमी है भैया, बहुत डेंजरस आदमी है। वो बड़ा चोर कहते हैं उसको, है ना। चोर चोरी करने आता है, नाश करने आता है, घात करने आता है। उसका एक ही उद्देश्य है। हमारे घर में किसी की हेल्थ खराब है, हमारे घर में किसी की फाइनेंसेस खराब है, किसी को आर्थिक तंगी है। अभी सरबजीत सर पे भी नौटंकी चल रही है, जिसको उसके घर का मामला लेके चल रहा है। तो वो आपको क्या लगता है कि वो जो पड़ोसी करवा रहा है, वो शैतान करवा रहा है। जो व्यक्ति आप धार्मिकता में चलना शुरू कर देगा, जो व्यक्ति प्रभु की बाट जोएगा, उस पर वो स्वाभाविक रूप से वो नौटंकी करेगा ही करेगा। ये याद रखिएगा ना, पर लड़ना है हम लोग को, योद्धा है हम लोग। तो वो क्या करता था, शैतान आके सबको भरमा देता था, सबको आज्ञा तोड़वा देता था, और फिर से श्राप आ जाता था। श्राप आ जाता था, सब लोग फिर बाद में नरक में चले जाते थे। और जो है वहाँ पे ये जो है जो एक महायाजक जो था क्या करता था, पाप बलि करता था। पाप बलि करता था, एक बलि चढ़ाता था, वेदी बनाता था, उसमें पाप बलि, उसमें जो भेड़ बकरियों का लहू बहाता था, और प्रभु से माफ़ी मांगता था कि इन लोगों ने जो गलती की है उनको माफ़ कर दिया जाए। पर ये बार बार हो रहा था, लोग बार बार पाप में उलझ रहे थे। प्रभु ने कहा अब मैं ऐसा कुछ कर दूंगा कि अब ये लोग पापी ना करें, सब लोग धर्मी ठहर जाएं, सब पे मैं आशीष ठहराऊंगा और इनके गंदे काम में स्मरण नहीं करूंगा। प्रभु ने एक ऐसा योजना किया। प्रभु ने कहा अब मैं अपना इकलौता पुत्र को भेज देता हूँ, जो धर्मी जीवन जिएगा, निष्कलंक रहेगा। अब मैं उसका फिर बाद में उसका वध करूंगा, वध करवाऊंगा। तो जो होगा वध जब हो जाएगा, वो जो है उसका वध जो होगा वो बलि होगी, महाबलि होगी। एक महाबलि श्रापों की मुक्ति के लिए बलि होगी, जिसपे मैं संसार का सारा श्राप, सारे पाप जो है उस पे लाद दूंगा, और वो एक पाप बलि हो जाएगी। और जो व्यक्ति खाली उस पे निहारेगा, और जो व्यक्ति उस पे खाली ईमान लाएगा, और जो व्यक्ति उस पे खाली विश्वास करेगा, उस सलीब की मृत्यु पे खाली विश्वास के द्वारा वो धर्मी ठहर जाएगा। मतलब समझिए आपको कुछ भी नहीं करना, आपको ना चढ़ावा चढ़ाना है, ना मंदिर जाना है, ना पहाड़ी वाले बाबा के पास जाना है, ना आपको कोई बहुत बड़ा सा आपको बुला पंडितों को खिलाना है, और ना आपको ऐसे काम करने हैं कि भैया 4 धाम कहीं जाने की जरूरत। आपको चुपचाप घर पे बैठे रहना है, प्रभु को धन्यवाद बोलना, प्रभु मैंने गलती किया, पश्चाताप करना, और प्रभु मैं आप पे ईमान लाता हूँ, प्रभु आपने मेरे लिए बलिदान दिया। तो आप तुरंत आप धर्मी ठहर जाएंगे। सोचिए कितना आसान तरीका बना दिया। और जैसे ही आप बोलते हैं प्रभु मैं आपको उद्धारकर्ता करके मानता हूँ, तो प्रभु का पवित्र आत्मा आपके अंदर आ जाता है, और जो है आप धर्मी ठहर जाते हैं। पर यहाँ देखिए एक बहुत बड़ी योजना हुई। प्रभु ने कहा यीशु मसीह ने, यीशु मसीह आपको मालूम है, यीशु मसीह के द्वारा ही सब कुछ उत्पन्न हुआ। आप उत्पन्न हुए, मैं उत्पन्न हुआ, पेड़ पौधे जीव जंतु और संसार की सारी सृष्टि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही उत्पन्न हुई।
और जो है जो जो सृष्टिकर्ता है, आप सोचिए सृष्टिकर्ता अपनी सृष्टि के लिए मर गया। सृष्टिकर्ता जिसने सृष्टि का निर्माण किया है, वो अपनी सृष्टि के लिए मर जाता है, अपनी सृष्टि के लिए कुर्बान हो जाता है, ये आप समझिए। और वहाँ पे वो कह रहा है कि प्रभु, प्रभु आपने मुझे क्यों छोड़ दिया? उस समय सारा संसार का जो पाप था उस पे लाद दिया गया था। सारा संसार का जो बुराई थी वो यीशु मसीह पे लाद दी गई थी। और जो है वो पाप बलि होके अपने आप को लहू को कुर्बान कर रहा था। और जब पाप बलि हो रहा था, तो जब पाप से प्रभु घृणा करता है, पाप से परमेश्वर घृणा करता है, तो उस समय क्या हुआ कि परमेश्वर ने जो है यीशु नाज़री को, जो कि उस समय पाप बलि था, उसको उस समय त्याग दिया था। उससे अपना मुँह मोड़ लिया था और अपने आप को हटा लिया था। आप ये सोचिए। ये सोचिए, त्रिएक परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र से अपना मुँह मोड़ लिया था, क्योंकि उस समय वो पाप बन चुका था, क्योंकि उस समय वो पाप का दर्शा रहा था, उस समय पाप को लाद दिया गया था। पाप से प्रभु घृणा करता है। तो उस समय प्रभु यीशु मसीह जो बेटा था पिता का, है ना? यहोवा प्रभु का, कहता है पापा पापा आपने मुझे क्यों छोड़ दिया? वो उस दर्द में रह रहा है कि वो कभी भी प्रभु अपने पिता से कभी भी अलग नहीं था। स्वर्ग स्थान में पिता यीशु मसीह के साथ जो था हमेशा विराजमान रहता था सिंहासन के साथ में। कहता पापा आपने मुझे क्यों छोड़ दिया? इतना दर्द में, पीड़ा में। वो सेपरेशन, वो क्या बोलते हैं, बिछड़ाव, वो दर्द वो लेके करा रहा है। और देखिए उस समय प्रभु यीशु मसीह जो थे मनुष्य थे। तो मनुष्य जब के रूप में आए थे तो उनको इतना दर्द हो रहा था, इतना पीड़ा हो रही थी, उनका खून निकल रहा था। हमको एक छोटा-सा सुई लग जाता है, काँटा लग जाता है तो इतना दिक्कत होता है, परंतु उसपे इतनी बड़ी-बड़ी कीलें हाथ पे लगा दी। है ना? कीलें हाथ पे लगा दी, पैरों पे लगा दी, तो उसमें इतना दर्द हो रहा था। और सलीब की मृत्यु जो रोमी एम्पायर था, बहुत ही दर्दनाक मृत्यु होती थी। वो लटका देते थे, ज़िंदा लटका के उस समय धीरे-धीरे खून रिसता रहता था और उस समय पीड़ा बढ़ती रहती थी। और इतना पीड़ा बढ़ जाती थी कि समझिए ना मौत आती है, ना ज़िंदा रह पाते हैं। तो मतलब दर्द का एक हाईएस्ट फॉर्म ऑफ मतलब टॉर्चर जिसको कहते हैं, वो होता था समझिए। उस समय वो ऊपर था किस लिए? आप सोचिए, वो जो पीड़ा हो जो दर्द सह रहा था किस लिए सह रहा था? खून निकल रहा था किसके लिए निकल रहा था? वो आप और मेरे लिए निकल रहा था। वो दर्दनाक मृत्यु मेरे को होनी थी और आपको होनी थी, है ना? वो सेपरेशन, वो जो प्रभु से हमारा अलगाव और जो प्रभु से हमारा बिछड़ाव होना था, वो किसका होना था? आपका और मेरा। हमें अनंत मृत्यु कहाँ जानी थी? मेरे को और आपको जानी थी अनंत मृत्यु। नरक की कुंड में मुझे झोंका जाना था और आपको झोंका जाना था, क्योंकि हम पापी थे। परंतु वो दर्द, वो पीड़ा, वो सेपरेशन, वो हर चीज़ किस लिए थी? वो प्रभु के प्यार को दर्शा रही थी कि प्रभु ने हमसे इतना प्यार किया कि अपने इकलौते पुत्र को कुर्बान कर दिया कि हम उस मृत्यु के हकदार न बने, उस पीड़ा के हकदार न बने, परंतु हम जो है अनंतकाल जीवन में प्रवेश करें। उसने अपने पुत्र को कुर्बान कर दिया। और वही कह रहा है कि प्रभु आपने मुझे क्यों छोड़ दिया? तो वो अपना पिता से प्यार से का वो महसूस कर रहा है कि प्रभु मुझसे आप इतना प्यार करते थे, आपने मुझे हमेशा जोड़ के रखा था, आप मेरे हमेशा मुझे अपनी ओड़ में जो है लेके बैठे थे, परंतु आज आपने मुझे क्यों छोड़ दिया? परंतु ये तो प्रभु की योजना था ना, ये तो योजना था कि हमें और आपको बचाना था, तो एक व्यक्ति का निष्कलंक मेमने का वध होना ज़रूरी था। उस समय जब प्रभु सलीब पे था, तो आप सलीब को आप कैसे देखते हैं? सलीब देखिए आपको दर्शाता है एक मार्ग। प्रभु ने कहा सत्य मार्ग और जीवन में हूँ। वो एक मार्ग था। कौन जोड़ा है? सलीब एक दरवाज़ा था। सलीब एक दरवाज़ा था, सलीब एक मार्ग था, सलीब एक दरवाज़ा था जिसके द्वारा आप और हम लोग जो है स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर पा रहे हैं आज। वो एक दरवाज़ा था जिसके वसीले से हम धार्मिक ठहर पा रहे हैं। वो एक दरवाज़ा था जिसके वसीले से हमें आत्मिक चीज़ों का प्रकाशन मिला। वो एक दरवाज़ा था जहाँ पे हम स्वर्ग के नागरिक बन सकते हैं। वो एक दरवाज़ा था जहाँ पाप को हरा दिया गया। वो एक दरवाज़ा था जहाँ पे हमको शक्ति मिला कि हम जो है शैतान के ऊपर विजय प्राप्त करें। वो एक दरवाज़ा जिसके वसीले से हमको वचन मिला, वचन का ज्ञान मिला, वचन की समझ मिली। समझ रहे हैं? तो ये जो है बहुत ही एक मतलब महँगा एक योजना प्रभु ने ठहराई। एक बहुत ही जो है महँगी एक हमारा छुड़ाव जो हुआ है, जो पाप से छुड़ा हुआ वो बहुत ही महँगी चीज़ उससे खरीद गया, मतलब महँगी चीज़ से खरीदा गया। आप अपने आप को कितना मूल्यवान समझते हैं? हीरा, सोना, चाँदी
और नाशवान वस्तुओं से हमें आपको नहीं खरीदा गया है, परंतु प्रभु यीशु मसीह के लहू से खरीदा गया, मतलब उस बलि के द्वारा जिसने हमें बनाया, उसने ही अपने आप को कुर्बान कर दिया। ये ऐसा होगा कि एक माँ जो है अपने बेटे के लिए कुर्बान हो जाए। एक बेटे ने कुछ गलती कर दिया, कुछ गलत बात कर दिया, अब जज आता है, कहता है इसको मैं मृत्यु देता हूँ। पर एक माँ आती है, कहती नहीं, प्रभु जज को कहती है मैं अपने बेटे के जो है सब्स्टिट्यूशन ले लेती हूँ, मैं अपने बेटे की जगह ले लेती हूँ, उस बेटे का जो आपको फांसी देनी है वो बेटे को ना हो, मेरे को हो जाए। तो जज कहता है चल आमीन, बेटे को नहीं छोड़ देता हूँ, तू तू फांसी लग जाए। ये वही वाली बात हो गई। ये प्रेम होता है, समझ रहे हो आप लोग? तो ये ज़रूरी है कि हम उस जानें कि हमको ये क्यों होना पड़ा, शैतान कौन है, शैतान पे कैसे हम लोग जो विजय प्राप्त कर सकते हैं, और हमारा मूल्य क्या है। हर आदमी अपना मूल्य जान ले कि आप कितने मूल्यवान हैं प्रभु की नज़रों में, और ये जान लें कि प्रभु आपसे कितना प्रेम करता है और प्रभु आपको धर्मी ठहराना चाहता है। तो बहुत ज़रूरी है कि वापस हम लोग वो क्या बोलते हैं, गलत कामों में ना पड़ें, क्योंकि बार-बार प्रभु यीशु मसीह कुर्बान नहीं होगा। प्रभु यीशु मसीह एक ही बार कुर्बान हो गए, आप और मेरे लिए, कि हम लोग जो है उनकी राहों पे चलें, उनके मार्गों पे चलें और जो सत्य को जानें। जो सत्य मार्ग और जीवन प्रभु यीशु मसीह है, और प्रभु को बार-बार मतलब पीड़ा में ना डालें, क्योंकि प्रभु ने तो अपने आप को कुर्बान कर दिया है। क्योंकि प्रभु ने कहा कि क्यों छोड़ दिया मुझे पापा? पिता परमेश्वर क्यों छोड़ दिया मुझे? कि उस समय पाप बन चुका था। तो आपको पाप से घृणा करनी है, मार्गों में चलना है, आज्ञाओं को मानना है। प्रभु आपको आशीष दे इस वचन के द्वारा, और डेफ़िनेटली मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने अपने आप का वैल्यू, अपने आप की इवैल्यूएशन क्या होगा कि आप लोग कितने मूल्यवान हैं, और आप किसी योजना के तहत यहाँ पे धरती पे हैं, और जब तक धरती पे हैं लड़ाई करनी है। हारा हुआ जीवन नहीं जीना है, चाहे जितनी भी परेशानी हो लड़ाई करनी है। लड़ाई से ही करनी है। हम बच्चे लड़ते हैं, हम तो देख रहे थे कि हमारी भाई बता रहे थे कि उनके क्लास में एक मोहम्मडन बच्चा है, वो पूरा रोज़ा रखा, उसे 40 दिन का रोज़ा रखा, वो खाना नहीं खाता था। मैंने अपने आप को बोला यार, मैं अब मेरे पे धिक्कार है कि मैं एक दिन नहीं फास्टिंग रख पाता हूँ। बच्चा छोटा बच्चा है, पता नहीं कितने साल का, 5 साल का बच्चा 6 साल का बच्चा है, 40 दिन रोज़ा रख लिया, बताइए। और हम लोग जो है 1 दिन नहीं रख पाते। ज़रूरी है शरीर पे नियंत्रण रखना और शरीर को मारना। मैं अपने लिए भी रख रहा हूँ, और हम लोग ट्राई करेंगे, हम सब लोग एक-दूसरे को ढाँढस बधाएँ, और जो है हम सब लोग एक-दूसरे के प्रति ईमानदार रहें। जब प्रार्थना करें तो सब लोग एक वो कलीसिया हम लोग जुड़े हुए हैं, सबके लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना प्रभु सबको विश्वास दीजिए, सबको ढाँढस बधाइए, सबके घर में सब ठीक-ठाक रहें। तो हम आमंत्रित करेंगे, अगर पूनम बहन है तो अंतिम की प्रार्थना करें, फिर भजन कीर्तन 91 लेंगे, फिर समाप्ति करेंगे। प्लीज़ आ जाइए पूनम बहन। धन्यवाद प्रभु यीशु यीशु के नाम पवित्र आत्मा से प्रभु आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आती हूँ। हे प्रभु यीशु, हम सब फैमिली को प्रार्थना सुन ले प्रभु, जिनके घर में जो भी दुख तकलीफ है पिता परमेश्वर उन्हें दूर करे प्रभु। सबके परिवार में पिता परमेश्वर जो भी कमी घटी है दूर करे प्रभु जी। ये प्रभु मैं ये घोषणा करती हूँ गूगल मीट वाली फैमिली और अपनी फैमिली के ऊपर प्रभु जी, हर डिले की आत्मा इस हम फैमिली को छोड़कर चले जाए। हर कर्ज की आत्मा, हर बीमारी दुख तकलीफ की आत्मा पर मैं अधिकार लेती हूँ कि मैं तुम्हें प्रभु यीशु के नाम से मैं सांप और बिच्छू बनाकर तुम्हें कुचल देती हूँ, और तुम कभी भी इस हमारी फैमिली के ऊपर कभी प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं तंत्र मंत्र जादू टोने पर मैं अधिकार लेती हूँ, मैं खड़ी होती हूँ। मैं ये कोई भी तंत्र मंत्र जादू क्या कर वसीकरण इस मैं घोषणा करती हूँ कभी भी नहीं चलेगा हमारी फैमिली पर। मैं अधिकार लेती हूँ घर की गंदगी, मन की गंदगी, विचारों की गंदगी और अपराध बलात्कार की दुनिया पर मैं अधिकार लेती हूँ कि ये कभी भी मसीह भाई बहन पर कभी प्रबल नहीं होंगी। प्रभु यीशु के सामर्थी नाम पर हर तंत्र मंत्र जादू टोना हम सबके परिवार से आज टूट जाता है प्रभु यीशु के लहू से। मैं ये घोषणा करती हूँ सबके बच्चे पढ़ाई में टॉपर होंगे,
मैं ये घोषणा करती हूँ, जो जहाँ पर है, जिसके पास जो भी है, वो उसी में बरकत पाएगा यीशु के नाम से। हम लोगों को कोई भाग-दौड़ नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा साम 23 बोलता है, यहोवा चरवाहा मेरी कुछ घटी नहीं होगी। हम लोग जितने में भी हैं, प्रभु उसी में हमें बरकत देगा। हमारे बच्चे जिस जगह पे हैं, प्रभु उस जगह पे ऊँचा उठाएगा। हमारे बच्चों की शादी अच्छे घरानों में होंगी। हमारे पति-पत्नियों में मेल-मिलाप बना रहेगा, और अंधकार की कोई भी शक्ति हमारे चारों ओर कभी प्रबल नहीं हो पाएंगी। उनका हथियार हमारी फैमिली के पास आने से पहले ही निरस्त माना हो जाएगा। यीशु के नाम पर ये प्रार्थना मांगती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन, आमीन, आमीन। सब लोग आमीन बोलेंगे। आमीन। 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 वेरी गुड, वेरी नाइस प्रार्थना, वेरी गुड, थैंक यू। पूजा बेटी साम 91 वचन से परमेश्वर हमारा रक्षक, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा है, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा, और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झीलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा, और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधकार में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहर में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 तेरी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएंगे। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई भी पत्ती तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेर के निकट आएगा। क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझे पुकारे, तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घियों से तृप्त करूंगा, और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। आमीन। आमीन, आमीन, आमीन। बहुत सामर्थी, आमीन, आमीन। वेरी गुड। भजन संहिता बहुत ही इम्पोर्टेंट भजन है, और जो है इसमें बहुत सामर्थ्य है। और आपको लास्ट टाइम बताया था, क्योंकि जब आप प्रभु की जो वाणी है, जो प्रभु के वचन निकला है, उसको वापस आप सहमत हो जाते हैं। जो आप बोलते हैं नहीं ये मेरे लिए हो जाए, तो आत्मिक दुनिया में वैसे होने लग जाता है। समझ रहे हैं आप लोग? आप प्रोटेक्शन पा जाते हैं। तो किसी की देखिए, हम सबसे पहले सर्विस सर के लिए प्रार्थना करते हैं। सब लोग आंखें बंद करके प्रार्थना करें कि उनके पास जो संकट आया, प्रभु उनको छुड़ाएं। प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपको सर्विस सर को प्रभु आप सामर्थ्य दें प्रभु, और उनको ब्लेस करें प्रभु। उनके जो भी संकट आया है प्रभु, जो भी केस चला है प्रभु, निरस्त होने वाले हो पाए प्रभु। मैं डिक्लेयर करता हूँ निरस्त हो गया प्रभु, और विजय यात्रा प्रभु सरजीत सर के हक में आ चुका है प्रभु। उनको ब्लेस करते थे प्रभु। सरदूतों का पहरा बैठाते हैं उनके घर पे आए प्रभु। उनके केस पे प्रभु सरदूत का पहरा बैठा देते हैं प्रभु। उनका केस आपने विजय यात्रा दिला दिया है प्रभु। उनको विजय दिला दिया प्रभु। आपने कहा जो यीशु मसीह में है वो विजय से भी बढ़ के हैं प्रभु, विजय से भी बढ़ के हैं प्रभु। इस संकट के समय में प्रभु आप उनके साथ में, आप उनका दृढ़ है प्रभु। आप उनकी चट्टान है प्रभु, आप उनका भरोसा है प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने उनको छुड़ा लिया बहरिया की जाल से, आप महामारी से, सब चीज़ों से आपने उसको छुटा लिया प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपको आदर देते हैं, महिमा देते हैं। धन्यवाद यीशु। और गरिमा बहन के लिए प्रार्थना करेंगे। गरिमा बहन अभी तो हट ली हैं, पर हम प्रार्थना करेंगे घर में बरकत है प्रभु। धन्यवाद देते हैं। गरिमा बहन को प्रार्थना में रखते हैं सब लोग प्रभु। उनकी गरिमा बहन की मानसिक संतुलन ठीक होने न पाए प्रभु। उनको जो आत्मिक प्रभाव डाल रहा है उनके शरीरों पे प्रभु, उनके घर पे प्रभु, जो हड़कंप मचा है वो सब नाश होने वाला हो पाए प्रभु। उनकी सारी वेदियाँ उनके घर के लाभ बने सब नाश होती हैं प्रभु। उनके घर में बहाली आने हो, उनके घर में बरकत आने वाली हो पाए। उनके घर में प्रभु शांति, समृद्धि और एकता आने वाले पाए। उनको घर को ब्लेस करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। संतोष भाई उनके घर को, फैमिली को ब्लेस करते हैं इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। बहुत अच्छे बढ़ रहे हैं प्रभु में। और पूजा बेटी को हम ब्लेस करते हैं इन द माइटी। जुड़ गई है गरिमा बहन। गरिमा बहन आपके लिए हमने प्रार्थना किया है, और जो है और थैंक यू भैया, वो कॉल आ गया था एक्चुअली कोई ऑफिस नहीं, का। वी लव यू, है ना। एंड गॉड ब्लेस यू। अब हम प्रार्थना करेंगे जो है
क्या बोलते हैं, पूजा बेटी के लिए। पूजा बेटी बहुत अच्छी बच्ची है, तीनों बच्चे बहुत अच्छे हैं और तीनों बच्चे बहुत ही हमसे भी ज़्यादा बढ़ के मैं इनको ब्लेस करता हूँ, क्योंकि डेली उठते हैं और प्रार्थना करते हैं और मैं इनको हैट्स ऑफ करता हूँ और प्रभु का वचन पढ़ते हैं। बहुत-बहुत बधाई हो आप लोगों को बेटा, आप लोग बहुत अच्छे रैंक पे चले गए हैं। ज़रूरी नहीं कि बच्चा हो या बूढ़ा हो। जो लोग बाद में आए वो लोग पीछे हो जाएँगे, जो लोग बाद में आए, जो आप लोग जो बाद में आए वो लोग बेटा आप लोग बहुत ऊँचे स्थान पे बैठे हैं, है ना? और शिवानी बेटी को जुड़ी हैं कि नहीं मुझे मालूम नहीं। शिवानी देखें, शिवानी ने शायद छोड़ दिया है। शिवानी और रामपाल को, पूरी फैमिली को ब्लेस करते हैं। और विश्राम सर शोभा आईडी से जुड़े, इनको घर में ब्लेसिंग बोल देते हैं। रघु भाई के घर में ब्लेसिंग बोल देते हैं। आशीष भाई के घर में सब लोग ठीक ठाक हो गए, प्रभु के धन्यवाद हो। और सब लोग ब्लेस्ड हैं और आप लोग प्रभु में बढ़ें। और जो है, और बड़ा सूरज भाई के घर में ब्लेसिंग बोल देते हैं, सब लोग जुड़े और प्रभु की महिमा करने वाले हो गए। सब लोग बरकत पाएँ। प्रभु अपने आप को भी मैं ब्लेस कर देता हूँ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। और हर आदमी जो जुड़ा है वो ब्लेसड है, क्योंकि आप अपनी योजना से, अपनी कुवत से नहीं बैठे हैं। 1 घंटा जो है गूगल पे मीट पे बैठे हैं, अपने आप में दिखाता है कि आपका प्रेम प्रभु से कितना है, आपका प्रेम जो है वचन की तरफ कितना है, आपका जुड़ाव टहनी से कितना है, आप प्रभु में कितना प्यार करते हैं। जो आप यहाँ पे बो देते हैं, देखिए वो आपको आत्मिक जीवन में बो दिया और इसका प्रतिफल आपको निश्चित रूप से मिलेगा ही मिलेगा, कोई रोक नहीं सकता। ये आप याद रख लीजिए। ये ज़रूरी नहीं है आप संसार में बोएँगे तो संसार में का आपको 10 गुना मिलेगा। संसार में आपको पीड़ा मिलेगी, संसार में आपको हताशा मिलेगी, संसार में आपको निराशा मिलेगी, संसार में आपको बीमारियाँ मिलेंगी। वो क्योंकि आपने संसार में बो दिया। परंतु जब आप प्रभु में बोते टाइम, प्रभु में बोते हैं वचन, प्रभु में बोते हैं प्रकाशन, तो प्रभु उसको आपको आर्थिक रीति से बढ़ा देता है, तो आपको फिज़िकल रीति में भी आप बढ़ना शुरू हो जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ, रियलिटी बताऊँ, मैंने अपना प्रयास कर के बहुत दुनिया में मेहनत किया, परंतु मुझे कभी प्रतिफल नहीं मिलता था। परंतु जब से मैं प्रभु से जुड़ा हूँ, अद्भुत रीति से प्रभु मुझे बढ़ाता है, अद्भुत रीति से प्रभु मेरी महिमा कराता है, लोगों के सामने अद्भुत रीति से मेरी तारीफ़ कराता है और अद्भुत रीति से मेरा काम अपने आप हो जाता है। जहाँ पे मैं प्रयास भी नहीं करता हूँ, जहाँ पे मैं अपना हाथ भी नहीं डालता हूँ, क्योंकि वहाँ प्रभु मेरा लड़ाई लड़ता है, प्रभु मेरे कामों को उठाता है, प्रभु मुझे महिमा दिलाता है। तो आप अपना प्रयास को बिल्कुल छोड़ दीजिए। आपका काम खाली है बोना, प्रभु में बोते रहिए, प्रभु में जोतते रहिए। उस अकाल में बूझिए जब आपको कोई नहीं ध्यान दे रहा है, जब आपके हताश बैठे, उस वो है टाइम अकाल का। अकाल के टाइम में बोएँगे तो आप 100 गुना प्रतिफल पाएँगे। याकूब ने भी प अकाल में बोया था। आप अकाल में बोइए, आपकी कमी में बोइए, आपकी घटी में बोइए। आप जब निराशा में हैं, उस समय प्रभु को टाइम दीजिए। तो वो अकाल का टाइम है। अकाल में बोएँगे तो 100 गुना प्रतिफल आपको मिलेगा, क्योंकि बीज आपके पास है, बीज आपका वचन है। बीज जो लीजिए और बोना शुरू कर दिए। प्रभु नहीं, मुझे मालूम है, मुझे ये हालात मेरे खराब है, परंतु प्रभु आपने बोला है कि हरी-हरी चराई में चराऊँगा। प्रभु मैं उसमें विश्वास रखता हूँ। हालाँकि मैं बीमार हूँ, प्रभु आपने मुझे बोला है कि प्रभु चंगा करने वाला प्रभु हूँ। तो वो आपको बोलना है। जैसे बोलेंगे तो आप बो रहे हैं। जब बोएँगे तो उसका उसका प्रतिफल भी आपको मिलेगा। प्रभु आपको आशीष दे। और किसी को गवाही है तो बताइए। और संतोष भाई की एक बड़ी बड़ी गवाही अगर जुड़े हैं तो बता सकते हैं, कैसे पवित्र आत्मा ने इनको छुआ। और कोई भी आप शेयर कर दीजिए, बहुत ज़रूरी है कलीसिया के लिए जानना कि पवित्र आत्मा का स्पर्श कैसे होता है। प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगा संतोष भाई आईडी से। सबको जय मसीह की। इस संडे को पाम संडे था, तो हम लोग हर संडे को जाता है पूरा फैमिली 4 पहिए से। तो मेरे घर का जो रोड है वो बन रहा है, तो हम 4 पहिया था ही हम लोग निकाल नहीं सकते हैं, क्योंकि बहुत गड्ढा हो गया है, क्योंकि नया रोड बन रहा है। तो 2 पहिए से जाना था, तो मैं और हमारे बच्चे नहीं गए, बस ओनली मेरा हस्बैंड गया और उनका एक दोस्त गया जो बीमार था। तो मेरा हस्बैंड का एक नियम था, 3 साढ़े 3 साल से हम लोग प्रभु में हैं। मुझे एग्ज़ैक्टली टाइम नहीं पता है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि कभी मेरे ललित भैया फर्स्ट टाइम मुझसे मिलेंगे, प्रार्थना करेंगे, मैं प्रभु में आऊँगी, कौन ईसाई, क्या यीशु मसीह, हम लोग ये सब जानते ही नहीं थे। वो तो सबके संग ये इत्तेफ़ाक होता है। मैं तो 10 साल बीमारी में थी, उसके बाद उठी हूँ आज। और तो ऐसे ही रहा। तो वो इस संडे को मेरे हस्बैंड गए थे, बोले चलोगी? मैंने कहा नहीं, बीमार आदमी को ले जाओ, क्या रोड टूटी है एक, तो हम लोग गए नहीं। और 4 पहिया आई भी नहीं थी। तो मेरा हस्बैंड का नियम था कि हम जब चर्च में बैठते हैं, तो वो मसीहों का चर्च है, तो वो सो जाता है। जब वचन होगा तो उसको पक्की नींद आएगी। 3.5 साल का उनका रिकॉर्ड है। तो ये दूसरी बार हुआ इसी चर्च में जहाँ से हम लोग जाते हैं, कुडम्बा। ललित भैया, गरिमा मैम, ये सब लोग उसी में रहते हैं। तो ये बोले कि सो गए, हुआ हो गया होगा वचन। तो ये मुझसे कह रहे थे कि सरजीत भैया को बताओ, सबको बताओ। तो मैं नहीं बोल मैंने कहा कि नहीं, उनके पास कुछ काम है, आज का जो ललित भैया बोल रहे थे, मत करो फ़ोन।
अच्छा हुआ कि भैया ने उसमें बोला कि ज़ूम मीटिंग में बोलो, तो वो सो गए। तो कहने लगे कि यार पता नहीं क्या हुआ, मैं सो गया था, ये तो हर बार की आदत है, जब तू जाती है तो मैं उन्हें कोहनी मारती हूँ, उठो उठो, पर वो उठते नहीं हैं। इस बार मैं गई नहीं, ऐसा काम ही हो गया। और जैसे ही वचन हुआ होगा आधा 1 घंटे का, तो किसी ने उनको टच किया। कह रहे थे कि वो पता नहीं कैसा हाथ था, बहुत हल्का, बहुत सॉफ्ट, मैंने दुनिया में ऐसा हाथ नहीं देखा, मैं कुर्सी पर बैठा था। तो मैंने बोला कि मैंने अपने मन से ऐसे ही बोल दिया, पानी जैसा था। कह रहा था कि ऐसा हल्का स्पर्श है। और उसने मेरी नाभि के दोनों बगल में दोनों हाथ मतलब गुदगुदी करता रहा और मैंने उसका एहसास किया। और मैं थोड़ी कच्ची पक्की नींद में था, क्योंकि बचन में ही मेरे को नींद आती है। चर्च में 3.5 साल का रिकॉर्ड है। कह रहा है कि मैं जब तक उसने सहला नहीं दिया अच्छे से 2-4 मिनट, तब तक वो भी नहीं हटा और ना मेरी आंखें खुली। जब मैं उठा तो मैंने जिस दोस्त को ले गया, तो मैंने कहा कि लखन, तुमने मुझे उठाया क्यों? मैंने कहा कि मैं चर्च के जो हमारा दूसरा कुर्सी पे हम लोग बैठते हैं, मैंने एक आंटी थी उनसे पूछा, दीदी लोग थी, आपने मुझे उठाया? तो उन आंटी ने कहा कि हम तुम्हें क्यों छूएंगे, तुम आदमी हो। फिर मैंने 3-4 लोगों से पूछा तो मुझे भी हंसी आने लगी। तो मैंने ऐसे ही बोला कि पवित्र आत्मा होंगी। फिर इनको बड़ी उत्सुकता हुई कि मैं किसी को नहीं कहूंगा, ललित भैया मेरे को मसीह में लेके आए थे, वो मैं उनको बताऊंगा। तो मैंने कहा बताओ। तो भैया ने बोला नहीं, स्वर्गदूत ने उठाया। तो मैंने भी कहा कि तुम 3.5 साल से पता नहीं क्या होता है, जब वचन होता है तो सो जाते हो। और फिर आज ही इनको दूसरी बार हुआ था, उसी चर्च में हुआ था। तो कह रहे थे वो चर्च अच्छा है, जीवित है। ये घटना इसी संडे को हुई थी मेरे हस्बैंड के संग। लेकिन एक घटना और हुई, मेरे हस्बैंड ने अपने ही अस्पताल में एक बेरोजगार आदमी था, उसको माली की पोस्ट पे लगाया। उसके पास उतनी एजुकेशन नहीं है। वो 1-2 महीना हुआ, उसके साहब ने उसको 2-4 दिन पहले निकाल दिया किसी गुस्सा गर्मी से। तो वो बोल रहे थे कि अंकल जी आपने लगाया है, मेरे को आप ही नौकरी लगाओ। उसकी औरत बोल रही थी मेरे हस्बैंड से, वो हमारे घर के यहाँ हमारे गांव की बेटी है। तो बोला कि यार तेरा आदमी ऐसी करता है। तो मतलब कि वो आदमी था जो जो बॉस है, वो चतुर्वेदी अंकल, वो बहुत ही वैसे स्वभाव के हैं, गुस्से वाले। कह रहे यार बहुत गुस्से में बैठा था और उसको तो लगाने के मूड में नहीं था भैया, उसने खुरपा उठा लिया था साहब के ऊपर कि माली है तो माली वाला अपना औकात दिखा दिया। तो कह रहे जैसे ही मैं गया, वो मुझसे खुद कह रहे थे अभी कि चौहान अंकल, हाँ चौहान अंकल, वो पूरी तरह साहब शांत हो गए, वो जितने गुस्से में थे। और उसको भी नौकरी पे रख लिया। तो मैंने कहा कि मैंने प्रार्थना भी की थी और मैंने कहा कि अब तुम प्रभु में हो, 3-4 महीने से बराबर जो सुबह दोपहर शाम की प्रार्थना करते हो, तो प्रभु की कृपा है। क्योंकि इतना गुस्सा वाले साहब जिसके ऊपर आपने वो उठा लिया हो, माली ने वो खुरपा, उन्होंने डांटा था और वो नम्र कैसे हो गया, उसको तो देखना नहीं चाहता था। कहता जैसे ही मैंने एंटर किया वो नम्र हो गए। मैंने मन में जान लिया कि प्रभु की उपस्थिति है, क्योंकि वो ललित भैया को बहुत फॉलो करते हैं। कि जो ललित भैया कह देंगे कि तुम्हें अपनी फैमिली के संग नम्रता से रहना है, वो आज तक तो गुस्से में रहता था लेकिन अब शांत रहते हैं हमारी फैमिली में। मतलब जो ललित ने कह दिया, क्योंकि ललित भैया ही हमको यहाँ पर लाए थे प्रभु में। तो वो मतलब कि एक दिन मैं भी गुस्सा हो गई, मैंने कहा तुम ललित भैया क्यों करते हो? ये क्या वही करते हैं? वो तो परमेश्वर करते हैं। फिर यार मैंने कहा कि यार मैंने भी अच्छा नहीं कहा। फिर ऐसे ही एक बार मैं वचन सुन रही थी, तो उसमें लिखा था कि जिसने मेरे भेजने वाले पर विश्वास किया उसने मुझ पर विश्वास किया, जिसने यीशु मसीह पर विश्वास किया उसने यहोवा पे विश्वास किया। तो फिर मैंने भी कभी भैया के बारे में गलत नहीं बोला। मैं सोच रही हूँ कि सही है प्रभु के, मैं तो हम लोग नहीं जानते थे ललित भैया को। तो मैंने कहा कि चलो प्रभु पर इसने विश्वास किया है, ललित भैया पे थोड़ी ना विश्वास किया है। सबको जय मसीह की। लंबा बहुत चलिए पर ठीक है। प्रभु सबको ब्लेस करे। आप सब लोग आशीषित रहें। हर आदमी कोई ना कोई किसी को लेके आता है। देखिए मेरे को भी कोई लेके आया था, आपको भी कोई लेके आया है। लेके आना है प्रभु है, परंतु हम लोग सब लोग को एक दूसरे को सहायता करनी है। हर एक आदमी जो गिरा हुआ है, जो गिरते हुए को तिनके का सहारा, तो हर एक आदमी को ढांढस बना। तो यही मेरा आज का वचन था। आप सब लोग ब्लेस रहे, खुश रहे, तंदुरुस्त रहे और प्रार्थना में जरूर बने रहें और हमारे लिए भी प्रार्थना करें। और प्रार्थना में समर्थ हैं। जय मसीह की। सबको